क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन उठाता हूँ क्वेश्चन पेपर से। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग कीज एक्टिवेट्स हेल्प फॉर करंट ओपन एप्लीकेशन। कौन सी की वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है? हेल्प के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? F1 होती है ना। ये इसे क्या होता है? हेल्प। और F2 से क्या होता है? F2 से, हाँ, इसमें होता है सेल एडिटिंग होता है। ठीक है ना, सेल एडिटिंग होता है। ठीक है। F3 से क्या होता है? F3 से होता है, नहीं, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट होता है। और F4 से क्या होता है? F4 से सेल लॉक या एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने खोल के रखा है क्या, नोट पैड या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है, अगर आप F1 प्रेस करेंगे ना, क्या खुल गया? हेल्प विंडो खुल गया। ये देखिए यहाँ पर, तो हेल्प विंडो ओपन होता है F1 से। F2 से क्या होता है? अगर आपने एक्सेल ओपन किया हुआ है और एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप चाहते हैं कि कुछ सेल में एंट्री कर दिया आपने, मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है, इसमें कुछ सुधार करना है अगर आपको, तो क्या कर देंगे? F2 प्रेस कर देंगे। तो F2 से क्या होता है? सेल एडिटिंग होता है। ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। तो F2 से क्या होता है? सेल एडिटिंग होता है। और F3 से क्या होता है? फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिखा, ये यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। तो फाइंड के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस F होती है। और हमने यहाँ पे फाइंड किया किसी टेस्ट को, और ये देखिए फाइंड कर रहा है ये। तो फाइंड के लिए कंट्रोल F तो होता है, लेकिन अगर ये विंडो बंद हो गई है फिर भी हमें फाइंड को जारी रखना है, तो क्या प्रेस करेंगे? F3। ठीक है, ये शिफ्ट F3 से क्या होता है? फाइंड प्रीवियस, फाइंड प्रीवियस। लेकिन केवल F3 करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अगला क्या है? F4। इससे क्या होता है? F4 से एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। जैसे यहाँ पे अगर आपने सेल का नाम दे दिया, यहाँ पर ये 2 और 3 दे दिया ना, दोनों को वैल्यू दे दिया यहाँ पर, और दोनों को यहाँ पर प्लस करिए, इतना और प्लस इतना करिए, और इसको आप ड्रैग करते हैं तो ये 0 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेल का एड्रेस यहाँ पर A2 और B2 में कुछ नहीं है ना। अगर यहाँ पे वैल्यू आप डालते हैं तो ये बदल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं और A1 में कर्सर रखते हैं, या 4 प्रेस कर दीजिए, यहाँ भी जाके F4 प्रेस कर देंगे, तो क्या हो जाता है? ये सेल लॉक हो जाएगा, यानी कि रो नंबर के पहले और कॉलम नंबर के पहले क्या लग जाता है? डॉलर सिंबल लग जाता है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको आप ड्रैग करेंगे, और जब ड्रैग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सभी में क्या आ गया है? 5 5। इसमें भी 5 आ गया है, इसमें 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पर सेल का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, सेम सेम है। तो आप यह कह सकते हैं कि किसी भी सेल के एड्रेस को क्या करना है? एब्सोल्यूट से रिलेटिव या फिर मिक्स सेल डिफरेंस बनाना है, तो क्या प्रेस करते हैं? F4 प्रेस किया जाता है ना। ये देखिए हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो कौन सी वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए हेल्प को ओपन करता है? तो F1, राइट आंसर F1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ, द जॉब्स हैव फिक्स्ड डेडलाइन इन द केस ऑफ। तो
किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय अवधि होती है, किसी काम को करने के लिए एक निश्चित समय अवधि होती है, तो किसमें होती है? नहीं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहली बात देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है, सिस्टम के रिसोर्सेस यानी जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है ना, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है, एमएस डॉस हो गया, ठीक है, एमएस डॉस हो गया। मोबाइल की अगर बात करें तो एंड्रॉयड हो गया। ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करने के काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट करना। रिसोर्स मैनेजमेंट करना यानी कि अगर आप कीबोर्ड, माउस या अदर रिसोर्सेज लगाए हैं, प्रिंटर वगैरह, तो उनको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है, उनको ऑपरेट करने का भी काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेज करता है, ठीक है, अगर आप 4 काम कर रहे हैं, चारों काम के लिए मेमोरी की आवश्यकता है तो अलग अलग सभी के लिए अलॉट करेगा, तो मेमोरी मैनेजमेंट काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो ये क्या होता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक दिए गए समय अवधि में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी काम को करने में अगर लग रहा है 2 मिनट लग रहा है, तो फिक्स वो 2 मिनट के अंदर 2 मिनट में ही कर डालेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसीलिए कहते हैं उसको RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक समय में केवल एक ही यूजर इसमें काम करने की अनुमति देता है, ठीक है। जैसे डॉस, डॉस देखा है आपने, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे प्रैक्टिकली बताते हैं उसको। तो हाँ, ठीक है, हाँ, उसमें कमांड होते हैं ना, ठीक है। और इसमें सरल कम संसाधनों की आवश्यकता है, इसमें कम रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। जैसे कि MS डॉस, तो MS डॉस का मतलब क्या होता है? MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? व्यक्तिगत कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है। जैसे बेसिक टास्क को एडिटिंग करना, फाइल मैनेजमेंट करना, ये डॉस का काम होता है। तो विंडोज से पहले क्या आया था? डॉस आया था, ठीक है ना। और डॉस में क्या होता है कि हर काम करने के लिए क्या देना पड़ता है? कमांड देना पड़ता है ना। CUI प्रकार का है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। तो अगर आप यहाँ विंडो R प्रेस करिए, हाँ, यहाँ पर जाइएगा और ये डालिए, यहाँ पर CMD डालिए, है ना, ये है, ये MS डॉस है ना। ये कैसा होता है? CUI प्रकार का कमांड यूजर इंटरफेस, क्योंकि इसमें कमांड दिया जाता है ना। तो अगर आपको टाइम देखना है तो क्या लिखेंगे? टाइम लिखिए, देखिए टाइम बता रहा है। अगर आपको डेट देखना है तो डेट डालेंगे, डेट। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, कहते हैं भैया कि हमको जाना है डेस्कटॉप, CD और कहाँ कर दिया स्पेस डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे पहुँच गए। हमने कहा कि हमें डायरेक्टरी बनाना है, फोल्डर बनाना है, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं ना। मैं डायरेक्टरी इंडिया, ये इंडिया एंटर मारिए, तो देखिए इंडिया नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर, ये देखिए ये बना दिया है, ये देखिए बना दिया इंडिया नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर, ये देखिए, ये ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर डॉस कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक समय में एक से अधिक यूजर काम कर सकें, मतलब एक ही सिस्टम में मल्टीपल यूजर काम कर सकें, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो एक ही समय में कई यूजर को सिस्टम एक्सेस प्रदान करता है, यानी कि सिस्टम में अगर डाटा एक्सेस करना है तो एक समय में कई सारे यूज कर सकते हैं। नेटवर्क और सर्वर आधारित कार्यों के लिए उपयोगी होता है। मुख्य रूप से ये किस काम में आता है? नेटवर्क या सर्वर बनाने के लिए,
ताकि सर्वर बना लें और कई सारे लोग जो क्लाइंट्स होते हैं बाकी उसके रिसोर्सेज को क्या कर सके, एक्सेस कर सके, है ना। और इसमें यूज होता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। इनका यूज क्या होता है, तो जैसा कि आपको बताया कि सर्वर और डाटा सेंटर में इसका यूज होता है, जहां कई यूजर्स सिस्टम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो वहां पे मुख्य रूप से यूनिक्स लाइनक्स का काम होता है सर्वर बनाने के लिए डाटा सेंटर में यूज, और डाटा सेंटर में यूज होता है। अगला वही RTOS जो भी क्वेश्चन में आया था, है ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका काम क्या होता है देखिए, तो RTOS का मतलब होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसका मुख्य तथ्य क्या होता है, ये मुख्य पॉइंट ये होता है कि समय समय पर यानी कि तयशुदा यानी कि निश्चित काम को, जो वर्क दिया गया है, जिस वर्क को हमें करना है, एक डेडलाइन पे करना है उसको, ठीक है, कार्य को तेजी से और सटीक रूप से काम करता है। रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे प्रोसेस कंट्रोल के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फ्री RTOS, VX वर्क्स, ठीक है। इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका यूज होता है मेडिकल कंपोनेंट बनाने में, विमान प्रणाली, रोबोटिक्स में इसका यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक समय अवधि की निश्चितता होती है कि यहाँ इसी समय के अंतराल में काम करना है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि कई कंप्यूटर सिस्टम एक नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं, जैसे एक ही सिस्टम हो, नेटवर्क में जुड़ करके काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है आपका, है ना, अमोवा और प्लेन 9। इसका यूज क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनका यूज होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग, बड़े नेटवर्क सिस्टम में इनका यूज होता है, ठीक है। अगला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि एक कॉम्पैक्ट सिस्टम ऐसा कि जिसमें छोटा डिवाइस हो, उसी के अंदर प्रोसेसिंग क्षमता, उसी के अंदर स्टोरेज क्षमता, सब कुछ हो, वो एम्बेडेड कहलाता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट जिसे कहते हैं। तो मुख्य तथ्य क्या होता है इसमें कि हार्डवेयर उपकरणों में विशेष कार्य के लिए डिजाइन किया गया है, सीमित संसाधनों तक काम करता है, ठीक है। और जैसे कि एंड्रॉयड जो बताया ना, छोटे संसाधनों के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड फोन वगैरह हो गया, आईफोन हो गया, ये सभी इसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके मोबाइल में स्मार्टफोन या फिर आईफोन में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, आईफोन में iOS, स्मार्ट मोबाइल में आपके एंड्रॉयड, तो वो सभी कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक छोटे डिवाइस में यूज किया जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इनका यूज कहाँ होता है, स्मार्टफोन, ATM, घरेलू उपयोग में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, अगला है GUI का मतलब क्या होता है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि अगर आपको टाइम देखना है तो क्या लिखते हैं आप, यहाँ पर टाइम कमांड लिखते हैं, देखिए यहाँ पे टाइम दिखा दिया, डेट लिखेंगे, डेट कमांड लिखेंगे तो डेट दिखा दिया आपको, क्योंकि ये डॉस कैसा होता है, CUI का कमांड यूजर इंटरफेस, यानी कि इन सॉफ्टवेयर के साथ जो इंटरफेस होता है यूजर का आमना सामना, तो कमांड के रूप में होता है, लिखित रूप से टेक्स्ट में होता है। लेकिन अगर अपना यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर जाइए, क्लिक करिए, देखिए ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर में देखिए ना, देखिए कैलेंडर खुल गया, यहाँ पे आपको टाइम भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डेट भी दिखाई दे रहा है, एक इमेज के फॉर्मेट में, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ग्राफिकल है, चित्रात्मक है। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, GUI होता है, जबकि अपना डॉस कैसा होता है, CUI होता है, ठीक है। तो GUI जैसे कि अपना MS पेंट, तो बताइए MS पेंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, GUI की CUI, GUI। और GUI का यूज हम कहाँ से करते हैं, माउस का यूज करके, GUI का यूज हम माउस का यूज करके करते हैं, और CUI प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से ही हम कमांड दे सकते हैं। इसका मुख्य पॉइंट क्या है कि उपयोगकर्ताओं के लिए आसान ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करना होता है, यूजर फ्रेंडली और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला
सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आपको हम दे देते हैं MS पेंट यूज करने के लिए, हम बोलते हैं भैया इसको आप माउस से कीबोर्ड से आप यूज करिए, इसको कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि GUI प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें माउस यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी, माउस से यूज करते हैं GUI प्रकार के सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूजर फ्रेंडली होते हैं, यानी कि यूजर आसानी से यूज कर सकता है माउस को या GUI प्रकार के सॉफ्टवेयर को माउस के द्वारा। ठीक है, तो GUI प्रकार के कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट है ना, ये सभी क्या है, फोटोशॉप, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सभी। ठीक है, तो जिसमें हम माउस का यूज कर सकते हैं GUI यूज करने के लिए। अगला क्या है, इनका उपयोग कहाँ होता है, तो पर्सनल यूज़ के लिए और बिजनेस कार्यों के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट मैनेज करना, इंटरनेट ब्राउजिंग करना। अगर आपको इंटरनेट ब्राउजिंग करना हो तो कर सकते हैं क्या बिना माउस के? दिक्कत जाएगी, आप कैसे क्लिक करेंगे? ठीक है, अगला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि स्मार्टफोन, टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS हो गया। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इनका यूज़ होता है मोबाइल एप्लीकेशन में, सोशल मीडिया और गेमिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि नेटवर्क आधारित सर्विसेज और रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन कौन सा है, जैसे कि नॉवेल, नेटवेयर और विंडोज सर्वर। तो विंडोज सर्वर, नॉवेल और नेटवेयर, ये सभी क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका यूज होता है कंपनी नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कौन निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है, तो अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक निश्चित समय सीमा होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक को भी करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसकी PDF को, ठीक है। अगला है एन इंटरप्रेटर कन्वर्टेड ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय एग्जीक्यूटिंग होल प्रोग्राम इन वन को, इट लाइन बाय लाइन, इट वर्ड बाय वर्ड, इट फर्स्ट इनटू असेंबली लैंग्वेज। इसी को हिंदी में देख लीजिएगा अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो। एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा क्या, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या पढ़ना होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या होता है, कंपाइलर होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, ये होता क्या है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने के लिए, जैसे कि अच्छा हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी जो भी है कैसा है, हाई लेवल लैंग्वेज है हम बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर कैसी भाषा समझता है, तो कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज समझता है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है और हम लोग क्या समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है, तो डायरेक्ट हम अगर इंस्ट्रक्शन देंगे तो नहीं समझ पाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर एक व्यक्ति है जो केवल वो हिंदी जानता है, ऐसा व्यक्ति है जो केवल इंग्लिश जानता है, अब आपस में कैसे बात करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता होगा, जिसे हम कहेंगे उस व्यक्ति को ट्रांसलेटर। तो वो हिंदी में बोले गया व्यक्ति को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेगा और इंग्लिश वाला व्यक्ति जो बोलेगा उसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। तो आपस में इस तरह से कम्युनिकेशन इस ट्रांसलेटर की मदद से कर पाएंगे आपस में दोनों। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं कि हाई लेवल में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को, कोड को, प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने योग्य मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। और ट्रांसलेटर कई होते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया और असेंबलर हो गया।
तो इन जो तीनों ट्रांसलेटर हैं तो इनका अलग अलग काम होता है, इनका वर्किंग प्रोसेस अलग अलग होता है। तो आइए तीनों में डिफरेंस देखते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में अनुवाद करने का काम करता है। जैसे अगर आपने कुछ प्रोग्राम लिखा, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, तो किस में दिया आपने, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज में दिया आपने, और हाई लेवल लैंग्वेज में दिया तो उसको किस में बदल दिया, लो लेवल लैंग्वेज में बदल दिया गया। ठीक है, तो पहली बात तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कंपाइलर के बारे में। तो कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। मतलब अगर आपने पूरा एक पेज पूरा प्रोग्राम बनाया तो उस प्रोग्राम को आपने किस भाषा में लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज यानी अपनी भाषा में, इंग्लिश मान लो लिखा है आपने, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जस्ट लाइक है इंग्लिश, इंग्लिश के जैसा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज लिखा है उसको, तो कंपाइलर क्या करता है, उसी प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर होता है, तो कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में यानी लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में बदल देता है। फिर अगर कहीं गलतियां आती हैं ना, कहीं एरर आती है प्रोग्राम में, कहीं मिस्टेक आता है, तो फिर वो लास्ट में बताता है कि यहाँ पर एरर आया था। तो एटलीस्ट वो क्या करता है कि सभी प्रोग्राम को हाई लेवल से लो लैंग्वेज में बदल देता है। ठीक है, अगला क्या है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि प्रोग्राम को लाइन दर लाइन पढ़कर उसका तुरंत निष्पादन यानी एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि अगर मान लो 10 लाइन का आपने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, तो फर्स्ट लाइन क्या किया, रन किया, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, और मान लो फोर्थ लाइन में क्या आ गई, गलती आ गई, तो रुक गया, वहां बता दिया कि यहाँ पे गलती आ रही है, उसको आप सुधारो तब आगे बढ़ोगे आप। ठीक है, तो क्योंकि जो इंटरप्रेटर होता है तो लाइन दर लाइन, लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल से लो लैंग्वेज में। ठीक है, जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या कर देता है, हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन दर लाइन करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। असेंबलर क्या करता है कि असेंबली भाषा में, यानी जिसे कहते हैं न्यूमेरिक कोड, सिंबल्स के रूप में जो होते हैं, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ये परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका मुख्य अंतर क्या है कि कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ अनुवाद करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। असेंबलर निम्न स्तरीय भाषा असेंबली में असेंबली को मशीन भाषा बदलने का काम करता है। ठीक है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है कि एक सामान्य वर्ड है जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर शामिल होते हैं। तो ये मुख्य एक दो क्या थे, इसके डिफरेंस थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे आपने थ्योरी देख लिया है कि इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, कि मेनी एप्लीकेशन संपूर्ण प्रोग्राम को, या वन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है कि एक बार में एक प्रोग्राम को बदलता है, कि लाइन बाय लाइन बदलता है, कि वर्ड बाय वर्ड बदलता है, या पहले असेंबली भाषा में परिवर्तित करके। क्या होगा इसका आंसर, अभी आपने क्वेश्चन को पढ़ा ना, इंटरप्रेटर क्या करता है, देखिए अभी आपने कंपाइलर देखा ना, कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज बदलता है ना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ लाइन बाय लाइन बदलता है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि a compiler convert high level language program into machine level language, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, हाँ होल प्रोग्राम इन वन गो, एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को बदल देता है। यही अंतर है ना, अब हमने ये भी देखा इसको। ठीक है, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका हो गया। हाँ, मतलब कि वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर कभी भी आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर से तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, अगला, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेन टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है, बताइए। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर,
दूसरा क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार मुख्य रूप से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, सिस्टम को मैनेज करने का, सिस्टम को चलाने का काम करता है, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, विंडोज हो गया, ये सब क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक निश्चित काम को करने के लिए, एक विशेष काम को करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपको टाइपिंग करना है तो कुछ टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए, अगर आपको जो है तो डाटा एंट्री का काम, अगर आपको अकाउंटिंग काम करना है तो टैली यूज कर लीजिए। तो एक किसी निश्चित वर्क को करने के लिए, वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन या ऐप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के मेंटेनेंस काम करता हो, सिस्टम के मरम्मत करने का काम करता है। जैसे अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, उसको हटाना क्या यूज करिए, एंटीवायरस यूज करिए। तो एंटीवायरस कैसे सॉफ्टवेयर कहलाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है ना। तो सिस्टम को जो मेंटेनेंस करने काम करेगा वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे एंटीवायरस कैसे कहलाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क क्लीन अप, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि डिस्क को क्लीन करने का काम करता है ना। तो डिस्क क्लीन कैसे कहलाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो बताइए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें से बताइए क्या करता है। एक निश्चित कार्य के लिए, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए काम करता है, विशेष काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए करेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट।